ये तो 18 वाली जो पैदा की है उससे बेहतर है 30 वाली के रेट कम हो जाने चाहिए। तो कौन लेगा 18 की रोटी? 30 वाली लेने ना पेट तो भरेगा। माफिया जो शोक चल रही है ना, सब अपने कमाने में लगी पड़ी, आवाम की तरफ कोई भी नहीं देखेगा। इस गंदुम के रेट हैदराबाद में भी कम कराएंगे, जो गंदुम माफिया बैठी हुई है और फ्लोर मिल एसोसिएशन बैठी हुई है। कौमी असेंबली के मेंबर हैदराबाद से हैं, 6 सूबाई असेंबली के मेंबर हैदराबाद से हैं, जिसमें से 2 सूबाई वजीर हैदराबाद से हैं। लेकिन हैदराबाद का शहरी आज भी लावारिस जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। तीस वाली 30 वाली क्यों लेना है? 30 वाली का वेट ज़्यादा और 30 वाली रोटी अच्छी होती है, मतलब कड़क नहीं होगी वो। ये 30 रुपए वाली रोटी क्यों? 18 अब तो सस्ती हो गई है रोटी। 30 वाली रोटी अच्छी है, थोड़ी मोटी रोटी है, सूखती भी नहीं है, वेट भी हल्का उसका। ये रोटी अच्छी है थोड़ी 30 वाली। तो ये आटे के रेट कम किए ना उन्होंने। ये तो 18 वाली जो पैदा की है उससे बेहतर है 30 वाली के रेट कम हो जाने चाहिए। नहीं तो उसका फर्क है ना, वो पापड़ जैसी हो रही है बिल्कुल। 18 वाली 2 खाएंगे तो 36 रुपए की हो गई, वो एक खाएंगे तो 30 रुपए की हो गई। तो 30 रुपए और 36 रुपए में फर्क हो गया ना, 6 रुपए का। इसका मतलब है गवर्नमेंट ने पैसे कम नहीं किए, बढ़ा दिए हैं, मैं ये समझ रहा हूँ। जी हाँ। तो कौन लेगा 18 की रोटी? 30 वाली लेने ना पेट तो भरेगा। ये मेरे हाथ में जो है ये 30 रुपए वाला नान है। इसका वजन ही बता रहा है कि अगर किसी भी गरीब आदमी को ये एक रोटी भी मिल जाए तो वो अच्छी तरीके से अपना पेट भर सकता है। तब के ये 18 रुपए का नान है, 120 ग्राम, जो ज़िला हुकूमत जो है उन्होंने जारी किया है आवाम की रिलीफ के लिए। ये रिलीफ नहीं है, ज़्यादती कर दी गई है आवाम के साथ। अब ये रोटी अगर आप 2 भी खा लें तो पेट नहीं भरेगा। ये ज़्यादती की गई है आवाम के साथ और ये मजाक किया गया है और ज़िला गवर्नमेंट की तरफ से मजाक किया गया है। आधा रोटी जो है वो कौन सी बिक रही है? जो 18 वाली मांग रहा है उसको 18 वाली दे रहे हैं, जो 30 वाली मांग रहा है उसको 30 वाली दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो लाइन लगी हुई है तो सारी 30 वाली है। तो ये लोगों को पता है, वो उसका पेड़ा कम कर दिया है 120 ग्राम और उसका 180 ग्राम का पेड़ा है, इसलिए 30 वाली ज़्यादा बिक रही है। अच्छा, इसका मतलब है जो पहले 1 रोटी खाता था ये 2 रोटी खाएगा वो। जी जाहिर बात है। तो अब वो जो रोटी 30 रुपए में एक पड़ रही थी, अब उनको 36 रुपए की 1 रोटी पड़ेगी। 6 रुपये ऊपर जा रहे हैं। माफिया जो शोक चल रही है ना, सब अपने कमाने में लगी पड़ी, आवाम की तरफ कोई भी नहीं देखेगा और देखेगा भी नहीं कभी भी, क्योंकि आवाम खुद इस काबिल हुई पड़ी है अभी, क्योंकि वो अपनी आवाज़ निकालते नहीं है, लोग निकलते नहीं है अपने हक के लिए। हक के निकलेंगे तो काम होगा, जब माफिया जब नाकाम होंगी। शीरमाल तंदूर एसोसिएशन के रुए रवा और चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, बात यह है कि आटा सस्ता होने के बाद भी आवाम को रिलीफ नहीं मिला। एक मजाक किया गया है कि 120 ग्राम की रोटी वो तो खाने में नहीं आती, 30 रुपए की रोटी आज भी बिक रही है। आटा गंदुम सस्ता होने के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। रिलीफ अभी हैदराबाद में प्योरली हमें नहीं मिला। पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। सेकेंडली बात, डीसी साहब ने हमें मीटिंग कॉल की, वहाँ पे फ्लोर मिल एसोसिएशन भी मौजूद थी, हमारा भी वक्त वहाँ मौजूद था। तो हम जिस दौरान आटा 135 रुपये था, हमने ये रोटी 30 रुपये की थी। जब आटा 152 तक पहुँचा है तो हम उसी रेट पे बरकरार रहे। डीसी साहब ने हमें अभी परसों 2 दिन पहले बुलाया और वो बज़िद थे कि रोटी को आप 16 रुपये में करें, जो पंजाब गवर्नमेंट ने की है 120 ग्राम की। मैंने उनसे कहा कि जी बात ये, जो कराची और पंजाब में आटे का इस वक्त रेट है, क्योंकि वहाँ आपको पता है नोटिफिकेशन 115-16 का है, तो फिर भी 120 रुपये में मैदा और फ़ाइन दस्तियाब है। हैदराबाद में आज भी आटा मैदा जो हम ले रहे हैं, मैदा और फ़ाइन हम इस्तेमाल करते हैं, वो स्टिल 136 रुपये है। हालाँकि हमारा उनसे सेटलमेंट ये हुआ था कि 160 ग्राम की रोटी वो हम बेचेंगे 30 रुपये में और 120 ग्राम की रोटी वो हम बेचेंगे 20 रुपये में। लेकिन शाम को जब हमारे पास नोटिफिकेशन आता है तो वो 120 ग्राम की उन्होंने 18 रुपये की कर दी। हमने उस पर भी लब्बैक कहा, लेकिन उन्होंने हमसे 2 दिन का टाइम लिया। उन्होंने कहा जी हैदराबाद में हफ्ते और इतवार को जब मार्केट खुलेगी तो यही आटा आपको जो मैदा फ़ाइन 116 और 20 रुपये के रेट्स पे मिलेगा। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आपकी एसोसिएशन की या इंतजामिया की लड़ाई अपनी जगह, एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। गंदुम की बोरी हो गई है ना, 6,500-7 हज़ार रुपये मिल रही है, लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा। तो ये तो फिर आवाम के साथ बड़ा भोंदा मजाक है और ज़्यादती है, बिल्कुल है। मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से आपके तवज्जुह से भी इस गंदुम के रेट हैदराबाद में भी कम कराएंगे, जो गंदुम माफिया बैठी हुई है और फ्लोर मिल एसोसिएशन बैठी हुई है, तो हम उनका साथ देंगे। अगर से डीसी साहब और मजीद पंजाब और कराची की तर्ज पर एक दाम उठा देते हैं तो हम मजीद उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। इस हैदराबाद शहर के साथ एक और बड़ी ज्यादती मैं आपको बताऊं कि
3 कौमी असम्बली के मेंबर हैदराबाद से हैं, 6 सूबाई असम्बली के मेंबर हैदराबाद से हैं, जिसमें से 2 सूबाई वजीर हैदराबाद से हैं। लेकिन हैदराबाद का शहरी आज भी लावारिस ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है, चाहे वो आटा हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे मुर्गी का गोश्त हो या ज़िंदगी की और ज़रूरियात हो। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ इमरान मलिक, मेरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।